हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। इससे पहले हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लास्ट चैप्टर है हमारा। तो डिसीजन मेकिंग को एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सिलेक्शन टेस्ट। यदि इस टॉपिक को हम समझें तो बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाटा दिया होता है और उस डाटा को मैच करते हुए हमें आंसर देना होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एक एक्स नाम की कंपनी है और उन्हें जो है सीईओ के पद पे भर्ती करनी है। ओके, एक्स नाम की कंपनी है और सीईओ के पद पे उनको भर्ती करनी है। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया दिया है उन्होंने, कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, बीकॉम होना चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन होना चाहिए लेकिन बीकॉम से होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने चार्टर्ड एंड अकाउंटेंट का कोर्स किया होना चाहिए, यानी कि सीए का कोर्स किया होना चाहिए। तीसरा, कंप्यूटर से डीसीए या पीजीडीसीए किया होना चाहिए। चौथा, एज क्राइटेरिया है 18 से 35 वर्ष। ओके, और अगली बात करते हैं चौथा, और इंटरव्यू में 50% होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर ये तो हुआ क्राइटेरिया और क्राइटेरिया से संबंधित कंडीशन। क्राइटेरिया में यदि बात करें बीकॉम में, यदि किसी के 60% से कम हो तो चल जाएगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए के पास बीकॉम में 65% है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% है। इंटरव्यू में 49% है। एज है 25 वर्ष और इन्होंने पीजीडीसीए किया है। ओके, तो क्या ये सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? तो यहाँ पर यदि हम क्राइटेरिया की बात करें, जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया था उसके अनुसार, तो एज भी मैच हो रही है 18 से 35 के बीच में। कंप्यूटर भी किया इन्होंने, पीजीडीसीए, और पोस्ट ग्रेजुएट में भी 70% है। बट और इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स नहीं किया है। ओके, तो इनका सिलेक्शन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, इनका तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो ए का पूछा गया तो ए का तो नहीं हुआ। चलिए बी की क्या स्थिति है देखते हैं, क्योंकि ए के पास इंटरव्यू में भी कम अंक आ गए थे और एक तो चार्टर्ड अकाउंट का उन्होंने कोर्स भी नहीं किया था। बी के पास चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स किया इन्होंने, बीकॉम भी किया है और बीकॉम में इनके पास 69% है और पोस्ट ग्रेजुएट में इनके पास 60% है। ओके, इसके बाद
इंटरव्यू में 55% है और एज है इनकी 33 ईयर्स। ओके, और इन्होंने DCA किया कंप्यूटर से। तो क्या इनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं होगा, या फिर सीनियर डिसीजन लेंगे, या फिर डेटा अपर्याप्त। तो यहाँ पर होगा कि इनका जो है, इनकी जो एप्लीकेशन है वो मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर के पास जाएगी, यानी कि MD के पास जाएगी। वो इस चीज़ पर विचार करेंगे कि इनका सिलेक्शन होना है या नहीं, क्योंकि इनके पास पोस्ट ग्रेजुएट में कम है और ग्रेजुएशन में ज़्यादा है। ओके, तो इनका डिसीजन सीनियर लेंगे। चलिए सी की बात करते हैं। बीकॉम में इनके 55% है, पोस्ट ग्रेजुएट में 62% है, एज इनकी 36 ईयर है, PGDCA किया इन्होंने और CA भी किया इन्होंने, और इंटरव्यू में इनके 60% है। ओके, तो इनका क्या होगा, इनका डिसीजन भी जो है, इनका परसेंटेज के आधार पे तो इनका पहले ही बाहर हो गया, क्योंकि ना तो पोस्ट ग्रेजुएट के परसेंटेज मैच हो रहे हैं, ना ही ग्रेजुएशन के। ओके, तो ये भी बाहर हो गए, तो इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जो बी था उनका डिसीजन सीनियर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यक्ति को पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है, यानी कि PA की ज़रूरत है। ओके, और उन्होंने योग्यताएं दी है कि उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि व्यक्ति को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही आनी चाहिए। तीसरी बात करते हैं किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। चौथी बात करते हैं क्राइटेरिया की कि कंप्यूटर में टाइपिंग आना चाहिए इनको। ओके, किसी डिग्री हो ना हो, लेकिन टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। ओके, तो चलिए बात करते हैं। एक कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन है BA से और उसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है और हिंदी भी आती है। ओके, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी है और कंप्यूटर टाइपिंग उनको नहीं आती है। ओके, तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर टाइपिंग मांगा है उसमें तो। ओके, तो अभी वर्तमान के लिए ये 2 क्वेश्चन ही, और उसमें मैंने 3 क्वेश्चन समझा दिया था, तो 4 क्वेश्चन वर्तमान के लिए इनफ है। चलिए, आने वाले टाइम में मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियो, तो आप सभी देखते रहिएगा। थैंक यू।